मॉर्निंग एवरीवन, इट्स मी तनवीर अहमद। वेलकम यू ऑल फॉर द टुडे ऑनलाइन लर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में हमने ये चीज़ सीखा था कि वहाँ पे क्या होती है, सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देती हैं आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि एक्सपेरिमेंट को, जिसमें एक्सपेरिमेंट में ये था मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग कराया था, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई थी जो पाउडर के फॉर्म में थी, जबकि इनिशियल में वो सॉलिड थी मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया अच्छे से कि कलेक्ट द ऐश। जो ऐश बनी थी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इन्हें बी केयर एंड मिक्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जब उसको वाटर के साथ मिक्स की जाती है, स्टील इट प्रॉपरली स्टीर इट प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन ए रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर टू टेस्ट द केमिकल नेचर। तो उसको एक पेस्ट बन गया। अब इस पेस्ट को अब जैसे ब्लू और रेड लिटमस में आप लोग चेक करोगे, तो what do you observe? You will observe that the red litmus paper turn blue, the blue litmus paper remain as it is। कहने का मतलब ये हुआ, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे। तो मैंने बोला था वो बेसिक नेचर की होती हैं, लेकिन यहाँ ब्लू वाली रेड में कन्वर्ट हो नहीं रही, क्योंकि वो ये बेस था तो उसका कलर सेम रह गया। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज ए बेसिक इन नेचर। इन्फरेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड on the dissolving of water to form a magnesium hydroxide, which is a new substance. Thus, it is a chemical change. This change is represented as magnesium plus oxygen, magnesium oxide further hydrolyze कर रहे हैं इसको, था ना। ये ऐश का फॉर्मेशन किया पहले, उसके बाद इसको हाइड्रोलाइज किया, वाटर के साथ मिक्स किया मैंने, तो क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। फिर चेक किया इसकी पेस्ट को, तो पता चला ये बेस है। दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म बाय द टीचर और under the supervision of a teacher only. Caution: staring at a burning magnesium ribbon for a long is harmful to eye. Use glasses to look at it, है ना। तब एक्टिविटी हम लोग देखते हैं 6.6। Aim to observe the formation of a new substance on putting an iron nail in copper and sulfate solution, copper sulfate solution। प्रोसीजर यहाँ पे करना क्या है आपको कि आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच आई विल परफॉर्म इन द लेबोरेटरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप एक बीकर में लेंगे, वहाँ पे एक आयरन नेल को आप पुट करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, उससे कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये जितने भी कॉपर इसमें डिजॉल्व होते हैं वो जा करके आयरन नेल में डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया, प्रोसीजर की गई जो आप लोगों को परफॉर्म की जाएगी 7 लेबोरेटरी में। चलिए देखते हैं। टेक 100 मिलीलीटर वाटर इन ए 20 to 50 मिलीलीटर बीकर। डिज़ोल्व ए स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को मैंने डिज़ोल्व किया। ठीक है, उसके बाद ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू वी गेट? यू विल गेट ए बबल, है ना, कलर्ड सॉल्यूशन, बबल कलर्ड सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। सॉरी, यू गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। डिवाइड दिस सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, टू द सेकेंड पार्ट ड्रॉप एन आयरन एंड लीव इट फॉर ए 30 मिनट। तो 2 सॉल्यूशन में क्या किया गया, मतलब ब्लू को अलग अलग में कन्वर्ट किया गया, फिर एक में नेल को डाल दी गई। ठीक है, नेल को डाली गई। कंपेयर द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। You will observe that the blue color of a solution changes to green. Also, a brown color layer get deposited on the iron nail. Inference: copper sulfate solution is a blue in color. It changes to green color due to the formation of a new substance, iron sulfate. The brown deposit on the iron nail is a copper, another new substance, hence it is a chemical change. This change can be represented as, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप किसी कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को डालते हो तो कॉपर क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। एक ब्राउन कलर की आपके आयरन नेल में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इसके अंदर मैं इसको दिखाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो कॉपर सल्फेट है, उसमें आयरन जैसे ही डाला आपने तो क्या हुई, कॉपर फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, और कॉपर वहाँ पे आपकी सेपरेट हो गई। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट आप यहाँ ध्यान से देखो। इस एक्सपेरिमेंट में आपको, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वॉट एवर द टॉपिक लेफ्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव ए मार्वेलस डे।